मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, बोकारो समाहरणालय पर दिया धरना। आप देख रहे हैं द झारखंड समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। और सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एवं फॉलो जरूर करें। सोमवार को बोकारो समाहरणालय के समक्ष बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम बदलने के कथित प्रयासों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया। कमेटी के अध्यक्ष जवाहर लाल मेहता ने किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि महात्मा गांधी की सोच थी कि ग्रामीण भारत में रोजगार की सुनिश्चित व्यवस्था हो और मनरेगा उसी सोच का प्रतिफल है। उन्होंने कहा कि इस योजना ने करोड़ों ग्रामीण परिवारों को सम्मानजनक रोजगार दिया है। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष जवाहर लाल मेहता ने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्शों, मूल्यों और दूरदर्शिता का परिणाम ही मनरेगा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, शोषितों, दलितों और छोटे किसानों के चेहरों पर मुस्कान आई। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार गरीबों 100 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने में सफल रही है कि खुशहाली बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। मेहता ने कहा कि गांधी जी भारत के कण कण और जन जन में बसे हैं और भाजपा चाहे जितना भी प्रयास कर ले, देश हमेशा गांधी जी को याद रखेगा। इस विरोध प्रदर्शन में देवाशीष मंडल, मनोज कुमार, मृत्युंजय शर्मा, अजीत सिंह चौधरी, मनोज राय, संघमित्रा सिंह, प्रेम राय, मोइंडा मंजूर आलम, युवा कांग्रेस अध्यक्ष नितेश भारद्वाज सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज के इस कार्यक्रम में 4 साल बोकारो के लाल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश ठाकुर जी उपस्थित है, जिनका दिल से हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ सभी सम्मानित नेतागण, विशेष बात यह कहना है कि सरकार जब से बनी हुई है, सरकार बनने से पहले काम काज बदलने के नाम को बोले थे कि हम काम करेंगे, महंगाई घटाएंगे, लेकिन बदलाव जो है सिर्फ लोग नाम बदलने में है। कुछ दिन बाद देखिएगा एम्स का भी नाम बदल जाएगा, कुछ दिन बाद रेल का भी नाम बदल जाएगा, कुछ दिन बाद सेल का भी नाम बदल जाएगा, कुछ दिन बाद जो है ट्रेन का भी नाम बदल। मतलब जो आदमी आया है वो रुपया खुद एक बदलाव है, तो नाम बदलने की काम करने धरने कुछ है नहीं, खाली जो है बोल चाल का वचन है। और बाकी विशेष ये कहना है कि जिसने इस देश को आजादी दिलाई है, बापू ने उन बापू के नाम को जो है, उनके काम को जो कांग्रेस सरकार ने 100 दिन का रोजगार गारंटी के योजना बनाया था मनरेगा, उस मनरेगा का नाम। चलिए आज पूरे बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज ये जो महात्मा गांधी का नाम मनरेगा योजना से हटाने का जो साजिश केंद्र सरकार द्वारा रची गई है, उसके विरोध में आज ये प्रदर्शन है। और इस प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार को या मोदी सरकार को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि आप केवल नाम बदलकर देश हित नहीं कर सकते हैं। जो कांग्रेस की देन थी, जो कांग्रेस ने जो योजना बनाया, उस योजना को आज आप बदलने पर ही विश्वास कर रहे हैं। उस महात्मा गांधी का नाम आप बदल रहे हैं जो गांधी जी मरते वक्त अंतिम दम पर थे, उस समय भी उन्होंने हे राम करके मरे हैं। उस आदमी का नाम बदलकर आपने जी राम जी के नाम पर योजना बनाने का जो षड्यंत्र रचे हैं, ये देश की जनता किसी हालत में आपको स्वीकार नहीं करना चाहती है। आपने जो रोजगार गारंटी था, 100 दिन का रोजगार था, आप कहते हैं हम 125 दिन रोजगार देंगे। आज आपको 2014 के बाद जब से केंद्र सरकार में भाजपा सरकार आई है, तब से मनरेगा का फंड पूरी तरह से काटने का काम इन्होंने किया। जिस समय हमारी कांग्रेस की सरकार थी, मनरेगा योजना का क्षेत्र में खर्चा नहीं कर पाते थे, इतना पैसा आता था पंचायत क्षेत्र में। आज ये स्थिति है कि न मजदूर का समय पर पेमेंट हो पा रहा है और न उसका मटेरियल का पेमेंट हो पा रहा है। आज उस योजना को पूरी तरह से इन्होंने बंद करने का जो साजिश रचा है, और वो केवल भगवान राम का सहारा लेना चाहते हैं।
उस सहारा से उनका बेड़ा पार नहीं होगा। देश की जनता पूरी तरह से उसके विरोध में है। आज उसी के विरोध में हम लोग यहाँ हैं। हम लोगों के मन में राम है, तन में राम है। अब उनके सर्टिफिकेट बांटने से बटने वाला नहीं है। इन लोग राम के विचारों की किस तरह हत्या कर रहे हैं वो देखने वाली बात है। भगवान राम मां सीता के लिए लंका में आग लगाए और ये लोग बैठे बैठे यहां भारत में नफरत का बीज बो रहे हैं, लगातार अपने ही देश में आग लगाने में लगे हुए हैं। तो ये भगवान राम के अनुयायी नहीं हो सकते हैं। ये लोग किसी न किसी शैतान के अनुयायी हैं, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। देखा जा रहा है कि राम को उन्होंने साफ तौर से कहा है कि राम हमारे हैं, जय श्री राम के भी नारे लगाते हैं। नहीं, देखिए जिनका कुछ नहीं होता है वो इस तरह की बातें करते हैं। जिनके हृदय में राम है, अब हनुमान जी थोड़े राम राम कर रहे हैं, उनके सीने में राम थे। उसी तरह से हम लोगों के सीने में राम है, उनके मुंह में राम है, और राम के नाम पर कितना लूट सकते हैं वो काम कर रहे हैं। तो हम समझते हैं राम आस्था के केंद्र बिंदु है, राम हमारे दिलों में बसते हैं। हम इतना ही जानते हैं। इससे ज्यादा जो जानते हैं वो आप जानते हैं कि किस तरह से भगवान राम का नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो भारत की जनता आने वाले समय में बर्दाश्त नहीं करेगी। राम का सहारा ले रहे, मान रहे हैं कि वो सभी ढोंगी हैं। तो भगवान राम भरोसे ही हैं। हम समझते हैं कि आप अगर काम के भरोसे होते तो भगवान राम भी खुश होते, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी कोई बात होती है तो राम राज्य की परिकल्पना की जाती है। राम राज्य का क्या मतलब? जहां अमन हो, जहां चैन हो, जहां शांति हो, जहां हर गरीब के पेट में भोजन हो, हर बेरोजगार के हाथ में रोजगार हो, उस तरह की परिकल्पना होती है। तो हम समझते हैं ना इन्होंने भगवान राम को समझा है, ना उनकी सोच को समझा है, ना राम राज्य के बारे में कुछ समझ पाते। आखिरी सवाल, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुस्तान को जला दिया गया, उस पर बीजेपी की कोई प्रक्रिया नहीं आ रही क्या? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे मामलों पर नहीं बोलती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश में कुछ होगा तो अपने यहाँ नफरत कैसे फैलाया जाए। मैंने कहा ना कि भगवान राम ने श्रीलंका में जाकर के क्या से क्या कर दिया। आप बांग्लादेश जो हम लोगों का बनाया हुआ है, वहां हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है और आप चुपचाप बैठे हैं। तो हम समझते हैं इससे कमजोर प्रधानमंत्री देश के लिए कुछ भी नहीं होगा। जब ऑपरेशन सिंदूर की बात थी तब भी आपने देखा था कि क्या हालात हुए। लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हम और पाकिस्तान की लड़ाई है, और शीत युद्ध का फैसला अमेरिका कर रहा है। तो यही दुर्भाग्य है हम लोगों का कि देश का प्रधानमंत्री आज जिसको बोलना चाहिए वो घुसपैठिए पर तो बहुत बात करता है, लेकिन जब हिंदुस्तान का कोई हिंदू दूसरे देश में प्रताड़ित किया जाता है तो उसमें जरूर उनको सोचना चाहिए। हम समझते हैं कि बहुत जल्द केंद्र सरकार कदम उठाएगी। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने आवाज उठाया है बुलंदी से, इस बात को लेकर के केंद्र सरकार को सुनना ही पड़ेगा। देखिए, आप जानते हैं कि पूरे देश में किस तरह से एनडीए की सरकार ने कोहराम मचाया हुआ है। रोजगार देने की बात तो छोड़ दीजिए, अब रोजगार छीनने का जुगाड़ कर रहे हैं। पहले नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की, अब नाथूराम गॉडसे के जो चेले हैं, ये देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री और तमाम जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथी हैं, वो सब मिलकर के महात्मा गांधी के विचारों की हत्या करना चाहते हैं। वो हम कतई होने नहीं देंगे। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हम सभी के आस्था के केंद्र बिंदु हैं, और उनको जिस तरह से सदन में ला करके राजनीति में घसीटने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, निश्चित रूप से निंदनीय है। हम आस्था के केंद्र के रूप में उनका सम्मान करते हैं, और उनके नाम पर अगर रोजगार छीनने की बात होगी तो ये ठीक नहीं होगा। हम लोग लगातार विरोध करते आए हैं, आगे भी विरोध करते रहेंगे। सदन से लेकर सड़क तक लगातार जो एनडीए की गलत नीतियां हैं उसका विरोध करेंगे। आप सब पूछते हैं कि आप भाई हर बात में विरोध क्यों करते हैं? हमारा सीधा मानना है कि देश हमने बनाया है, देश बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है, उस जिम्मेदारी का हम निर्वहन करते हैं। क्या मान रहे हैं कि राम के नाम को आगे करके गांधी जी का नाम को हटाने का काम कर रही है बीजेपी? देखिए, पहले ये होता था, कहावत में लोग कहते थे मुंह में राम बगल में छुरी। अब तो इनके मुंह में कभी छुरी कभी जेब में राम रहते हैं।
आपने देखा अभी किस तरह से सीपी सिंह ने जो कमेंट किया है उस डॉक्टर महिला के बारे में, नुसरत के बारे में, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग किस तरह के भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इनको शंका हो रही है, इनको शंका हो रही है। अरे जो सत्य है उस पर बोलिए ना। वो कहिए कि नाथूराम गौडसे महात्मा गांधी का हत्यारा था और हम उसके चेले हैं, उनको कहना ये चाहिए। उसके बाद वो जो कहते रहे। हमने तो डॉक्टर इरफान अंसारी से कहा है कि आप तमाम तरह की चीजें जो कर रहे हैं वो छोड़ करके सबसे पहले जो ऋण पास है वो पागल खाना, उसका इंतजाम ठीक कीजिए, क्योंकि कई नेताओं को वहां भेजने की जरूरत पड़ सकती है, तो उसका मुकम्मल इंतजाम कीजिए। आज ही हमने कहा है डॉक्टर इरफान अंसारी को कि सिर्फ डॉक्टर बहाल करने से नहीं होगा, ऋण पास को भी ठीक करना होगा। और हम समझते हैं बहुत जल्द ऋण पास भी दुरुस्त होगा और ऐसे तमाम बयानवीरों का दिमाग भी दुरुस्त होगा। आपको देखा